नमस्ते प्रियजनों, राइट व्यू एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। ज्योतिषनुसार सर्वाधिक शुभ फलदायी देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 को अपनी स्वराशि में मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। देवगुरु का यह राशि परिवर्तन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसे भी जान लीजिए। बृहस्पति जन्म कुंडली में सबसे अधिक शुभ भावों के कारक माने जाते हैं। इसलिए जन्म कुंडली में सबसे पहले बृहस्पति की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। अकेले देवगुरु अगर जन्म कुंडली में शुभ स्थिति में हो और शुभ फलदायी हो तो जीवन में बहुत सी अच्छी बातें आसानी से होती है। भाग्य का साथ मिलता रहता है। मानवीय जीवन के सबसे महत्वपूर्ण विषय जैसे धन संपत्ति, संतान, पारिवारिक सुख समृद्धि, ज्ञान, आस्था, भाग्य, सभी तरह के लाभ, आदर सम्मान, वरिष्ठ व्यक्ति, गुरुतुल्य व्यक्ति, ऐसी बातें देवगुरु बृहस्पति के नियंत्रण क्षेत्र में होती है। बृहस्पति का राशि गोचर शुभ होगा तो इन सभी विषयों में शुभ फल प्राप्त होंगे। जीवन में उन्नति और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। बृहस्पति का गोचर अपनी स्वराशि में रहने से देवगुरु बलवान और प्रसन्न रहेंगे। सभी के लिए शुभ फलों की वर्षा ही करेंगे तो अशुभता कम ही रहेगी। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 से लेकर 20 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में गोचर करेंगे। इस एक वर्ष के कालखंड में देवगुरु का मीन राशि गोचर आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा, यही इस वीडियो द्वारा आप विस्तार से जान सकते हैं। लेकिन और अधिक सटीकता से जानने के लिए आपको अपनी जन्म राशि और लग्न राशि ऐसे दोनों राशिफल अवश्य देखने चाहिए। सिर्फ राशि की जानकारी ना होने पर ही आप नाम राशि अनुसार देख सकते हैं। मैं सही दृष्टिकोण से सिर्फ महत्वपूर्ण बातें ही बताता हूं, इसलिए वीडियो पूर्णतः अवश्य देखें। आपकी कर्क राशि अनुसार बृहस्पति आपके षष्ठ और नवम भाव के अधिपति है। मतलब षष्ठेश और नवमेश रहने से एक अशुभ और एक शुभ भाव के स्वामी है। इसलिए आपके राशि के लिए देवगुरु पूर्णतः शुभ नहीं माने जाते। षष्ठ भाव से मुख्यतः शत्रु, बीमारी, नौकरी, कर्जे के किराए के लेन देन, ननिहाल ऐसी बातें देखी जाती है। और नवम भाव धार्मिक कार्य, भाग्य, प्रसिद्धि, उच्च शिक्षा, दूर की यात्राएं दर्शाता है। आपके जीवन में इन सभी विषयों पर बृहस्पति का प्रभाव है। कर्क राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर नवम भाव में होने वाला है। नौवे गुरु बहुत शुभ फलदायी होते हैं। इसलिए अशुभ चल रहे शनि के गोचर में देवगुरु का ये एक वर्ष का गोचर काल आपको बड़ी राहत दिलाने वाला रहेगा। शनिदेव के अशुभ फलों में कमी रहेगी। इस गोचर काल में देवगुरु की अमृत दृष्टि आपके कर्क राशि पर रहने वाली है। इसके साथ ही आपके राशि से तृतीय स्थान पर और पंचम स्थान पर भी देवगुरु दृष्टि रखने वाले हैं। इसलिए आपको इन तीनों भावों से संबंधित विषयों में शुभ फल प्राप्त होंगे। देवगुरु का गोचर अपनी स्वराशि में रहने से शुभता अधिक रहेगी। भाग्येश का भाग्य स्थान से भ्रमण होने से शुभ फलों की वर्षा ही होगी। अब ये शुभ फल कौन से मिलेंगे, क्या अच्छा होगा, इसे विस्तार से जानते हैं। नौवे गुरु मतलब आपके भाग्य में वृद्धि। आपको हर बात में भाग्य साथ देता रहेगा। आप सही दिशा में आगे बढ़ोगे। अन्य ग्रह योग के कारण दिक्कतें आई भी तो उसमें आपको समय पर सहायता मिलने से, सही मार्गदर्शन मिलने से समस्याओं का समाधान होता रहेगा। उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी। संतान के कारण आपको गर्व महसूस होगा। संतान सुख प्राप्त होगा। इस गोचर काल में धार्मिक यात्राएं होंगी। दूर की यात्राएं सफलतापूर्वक संपन्न होंगी। महान व्यक्तियों के, धर्मगुरुओं के दर्शन होंगे। घर में मंगल कार्य संपन्न होंगे। अच्छे पद पर
नौकरी मिलेगी। पहले से चल रही नौकरी में भी प्रमोशन होगा। व्यवसाय में होंगे तो कर्मचारियों का सहयोग मिलेगा। अच्छा धन लाभ होने से अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर आप संतुष्ट रहोगे। सामाजिक क्षेत्र में भी आपका स्तर बढ़ेगा। ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे इस राइट व्यू एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइए। मेरे इस चैनल पर आप सही दृष्टिकोण से ज्योतिष ज्ञान प्राप्त कर सकते हो और साथ ही बिल्कुल सरल शब्दों में आसानी से सीख भी सकते हो। शुरू से अंत तक अवश्य देखिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिए। देवगुरु की आपके राशि पर मतलब आपके लग्न भाव पर दृष्टि रहने से आप उत्साहित रहोगे, खुश रहोगे, आप में संतुष्टि की भावना रहेगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपसे कोई भी काम गलत नहीं होगा और ना ही कोई गलतियां होगी। आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपके वरिष्ठों का कृपा आशीर्वाद आप पर बना रहेगा, आपके पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी, आपके द्वारा कुछ अच्छे सामाजिक कार्य होंगे, आपके अच्छे कार्यों के कारण, आपके अच्छे व्यवहार के कारण आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। देवगुरु की सप्तम दृष्टि आपके तृतीय स्थान पर रहने से आपके कला कुशलताओं में भी वृद्धि होगी। आपके किसी खास गुण विशेषताओं के कारण आपका गौरव होगा, आपके प्रयास सफल होंगे। आप किसी भी तरह से अगर अपने जीवन में बदलाव चाहते होंगे, जैसे घर बदलना, नौकरी बदलना, तो ऐसे सकारात्मक बदलाव इस गोचर काल में सफल रहेंगे। भाई बहनों से, पड़ोसियों से आपको सहयोग मिलेगा, आपके रिश्ते मजबूत होंगे। टूर्स ट्रैवल्स, ट्रांसपोर्टेशन, दूर संचार, समाचार एजेंसी, मार्केटिंग, प्रचार प्रसार, कला कुशलता, ऐसे क्षेत्रों में अगर आप कार्यरत हैं तो इनमें आपकी उन्नति होगी। ऐसे कार्यों से आपको धन लाभ होगा। देवगुरु की आपके पंचम भाव पर भी दृष्टि रहने वाली है। देवगुरु के प्रभाव से आपको संतान पक्ष की ओर से खुशियां प्राप्त होंगी, संतान प्राप्त होंगी, संतान सुख मिलेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी, प्रेम संबंध और अधिक दृढ़ होंगे, आपसी विश्वास बढ़ेगा। इस गोचर काल में आपकी ईश्वर में आस्था बढ़ेगी, ईश्वरी आराधना, उपासना करोगे, ईश्वरी कृपा का आपको एहसास होगा। आपका मन प्रसन्न रहने से आप अपने रुचि के क्षेत्र में समय दे पाओगे, आपके शौक पूरे कर पाओगे। कला, संगीत, खेलकूद में आपको यश मिलेगा। शेयर ट्रेडिंग, लॉटरी, ऐसे क्षेत्र से धन लाभ होगा। विद्यार्थियों के लिए देवगुरु का ये गोचर काल बहुत यशदायी रहेगा, अच्छे परिणाम आएंगे। सफलतापूर्वक ट्रेनिंग, कोर्सेस पूर्ण करने से आप प्रमाणित होंगे, आपके ज्ञान में, कला कुशलताओं में वृद्धि होगी। इस तरह से देवगुरु के इस एक वर्ष के गोचर काल में आपका अनुभव रहेगा। अभी के लिए इतना ही। राइट टू एस्ट्रो चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।